षटकार मारला तो अमित. अमित वरे 2 चेंडू आणि 10 धावा. धावा झाल्यात त्या 13 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. दोन संघांमध्ये चाललेली ही लढत, एका बाजूला मीना 11 दुसऱ्या बाजूला सरकार 11. मीना स्टोर्स थोडीशी घाई करा, बरेचसे सामने खेळवायचेत आपल्याला, एक क्वालिफायर आणि नंतर फायनल देखील. आणि जर बॉल आउट आले तर बॉल आउटला देखील वेळ लागणार आहे. थोडीशी घाई करा, पंचांना विनंती आहे. डीएम सनस साहेब यांचा देखील सत्कार होतोय. माफ करा, धावसंख्या झाली ती 15. एक षटक आणि 15 धावा. तुफान सुरुवात केली आहे या दोन्ही फलंदाजांनी. 2 चेंडूंमध्ये 10 धावा जमवल्या आहेत त्या अमित वरे यांनी. क्या शॉट है, घुटना टेक और जबरदस्त छक्का देख. काय पोस्ट दिलाय बघा, सकाळच्या वर्तमानपत्रात येईल असा. 6 रन्स. शॉट, ये बंदा तो ऋषभ पंत की कार्बन कॉपी है. 2 चेंडू 2 षटकार. ऋषभ पंत सारखा मारलेला, धडपडत मारलेला षटकार. अर्जुन घोळे यांच्याकडून त्या षटकारासाठी 1000 रुपयाचा पुरस्कार असेल. आणखीन एक षटकार मारला तर 1000 रुपये. सलगचे 3 षटकार मारला तर 1000 रुपयांचा पुरस्कार असणार आहे ते शांताराम घोळे आणि अर्जुन घोळे यांच्याकडून. जर विकेट्स मिळवले, या विकेटसाठी 1001 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. वर शॉट 3 सलगचे मारलेले षटकार. कडुलिंबाला आला कसा गोड पाला, कडुलिंबाला आला. तर डेड बॉल घोषित केलाय. धावसंख्या झाली ती 33 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. जबरदस्त सुरुवात केली आहे. पहिल्या षटकात 17 धावाला, त्यानंतर 4 चेंडूंमध्ये 3 षटकार मारणारा हा फलंदाज आजच्या दिवसात मात्र या दुपारच्या सत्रामध्ये हे मैदान जसं तापलंय त्याची बॅट देखील तशी सळपते. 3 अप्रतिम षटकार. बॅट जोरात स्विंग होते. आता मात्र चांगली गोलंदाजी होते. निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या झाली ती आता 33. पहिल्या षटकात आलेल्या त्या 15 धावा, त्यानंतर 5 चेंडूंमध्ये आलेल्या 18 धावा. जबरदस्त वेगळ्याच गतीने ही धावसंख्या चालली आहे. काय जबरदस्त फलंदाजी केली ती फलंदाज आदित्यने. आदित्य म्हणजे सूर्य तळपतोय आणि त्याची बॅट देखील
वाईट घोषित केलंय. वाईडनी संघाची धावसंख्या 1 पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती 34 वर. सध्या तरी आपल्या नावाप्रमाणे तेज पसरवतोय, आपल्या नावाप्रमाणेच जबरदस्त प्रदर्शन करतोय तो आदित्य. आदित्य म्हणजे सूर्य, आणि सूर्य जसा तळपतोय याची बॅट पण तशी तळपते. शेवटचा चेंडू, चेंडू कायचा खाली राहतोय. 2 षटकांअखेर धावा होत आहेत त्या. 34 पहिल्या षटकात धावा आल्या, 15 दुसऱ्या षटकात धावा आल्या त्या तब्बल 19. वाई प्रीमियर लीग 2022चं हे पर्व, चौथं पर्व, तेच मैदान, तेच संघ, मात्र उत्साह आणखीन द्विगुणित झालेला. गर्दी दोन्ही बाजूला मैदानाच्या खूप झालेली आहे. अगोदर जो भाग तिथे नव्हता त्या भागात देखील गर्दी वाढलेली दिसते, आणि जेवढी गर्दी वाढते तेवढी ते बाजूला ते व्यावसायिक आहेत त्यांची पण आजची मांदिळी चांगली होती. चांगलाच धंदा होतोय, कारण कडक उन्हामध्ये सगळ्यांना ज्या गोष्टी लागतील त्याची त्यांनी उपलब्धता करून दिली आहे. म्हणजे आप लोग जब खेलते हैं तो कई घर भी चलते हैं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा बऱ्याच जणांची कुटुंब चालतात, त्याच व्यवसाय जातो. त्यात कोणी कोल्ड्रिंक विकतंय, कोणी कुल्फी विकतंय, कोणी तिथे मके विकतायत. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी निगडीत असतात. काही जणांचे स्पोर्ट्सची दुकानं चालतात, तर काही जणांची बॅट बॉलचे जे साहित्य असतात ते जातात. काही जणांचे टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंगचे ऑर्डर्स येतात, तर काही जण डीजेचे देखील संधी येतात, आणि काही जण कॉमेंटेटर बडबड करून घरी पैसे देखील घेऊन जातात. जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा बऱ्याच जणांची घरं चालतात. तर असेच खेळत राहा, आनंद घेत राहा, आणि आम्हाला देखील पैसे देत राहा. मॅचकडे वळूया. मात्र इथे पैशासाठी नव्हे तर प्रेमासाठी आलोय. प्रेमासाठी आलोय पंकजदादा वाडकरच्या. मी खूप मोठा कॉमेंटेटर नाही आहे, परंतु मी मराठी कॉमेंट्री करत नाही, मराठी इंग्लिशच करतो. पण या मंडळींना नाही बोलू शकत. शॉट अगदी सरळ मारला क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने. होम डिलिव्हरी स्विगी आणि झोमॅटोपेक्षा पण जबरदस्त फलंदाज बाद.
षटकार 11 मिनास 11 अतिशय जबरदस्त सुरुवात झाली. त्यानंतर मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाजी करणारा संघ आणि आता सध्या तरी धावा झाल्यात 38. धावांवर थोडंसं अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न मात्र करतोय त्या संघ, कारण 2 षटकांमध्ये तब्बल 34 धावा ठोकून काढल्या होत्या. या षटकात मात्र 34 आणि 4 फक्त 8च धावा दिल्यात, 4च धावा दिल्यात. आणि हा मारलेला अप्रतिम प्रयत्न सुपरमॅन सारखी उडी मारली होती, मात्र तो चेंडू त्यांना अडवता आला नाही. आणि
धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 60 वर. ओ माय गॉड. यांचे भाव पण अगदी घरगुती सिलेंडर सारखेच वाढत चाललेले आहेत.
बेस्टचं परफॉर्मन्स करावं लागेल. बघूया चौकार षटकार लगावतायत काय. जर आपल्या गोलंदाजांवर त्यांनी प्रहार केला असेल आपण देखील त्यांना चोख प्रत्युत्तर देणं गरजेचं आहे. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू अगदी चांगल्या लाईन आणि लेंथवर एक सुरेख चांगल्या रनअप असणारा गोलंदाज चांगल्या लेंथवर चेंडू टाकलाय, चांगल्या लाईनवर चेंडू टाकलाय. योग्य टप्पा, योग्य लाईन, योग्य लेंथ आणि काही विशेष करत नाहीये. चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये, चेंडू वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. चेंडू योग्य ठिकाणी तो पिच करतोय. लेंथ महत्वाची, लाईन महत्वाची. अप्रतिम गोलंदाजी. यष्टीरक्षक चोख कामगिरी पार पाडतोय आणि फलंदाजाला बाद करतोय यष्टीचित. 2 चेंडू आणि 2 चेंडूंवर निर्धाव चेंडू आणि एक महत्वाचा विकेट बाद. डीजे सर 4 षटकात 64 धावा झाल्यात, 65 धावा बनवायच्यात आणि आतापर्यंत 3 निर्धाव चेंडू पडले तरी एका फलंदाजाला बाद झाले. म्हणजे उर्वरित 21 चेंडूंमध्ये धावा जमवायच्या त्या 65. मीना स्पोर्ट्स संघाला विनंती असेल की तुमचा राखीव खेळाडू कृपया करून समालोचन कक्षामध्ये पाठवण्याची कृपा करावी. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप. मीना स्पोर्ट्स और सरकार 11 के बीच मैच. देखिए जिस तरह से शुरुआत की थी, बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट आए थे, उसके बाद यहाँ पर बैक टू बैक 2 छक्के. जैसे कि सर ने बात छेड़ी थी, ये गुलाबी रंग की जो जर्सी पहने हुए प्लेयर से कहीं ना कहीं गुलाबी रंग यहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा. होली नजदीक आ रही है दोस्तों, ये गुलाबी रंग काफी मायने रखता है. और यहाँ पर गुलाबी रंग का मायना क्या है, जो बल्लेबाज कौन है, प्रतीक. प्लेयर्स के लिए देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है, बड़ा आयोजन है. डिसिप्लिन होना जरूरी है. जैसे कि हरदम कहा जाता है कि बाउंड्री लाइन से बाहर एक्स्ट्रा प्लेयर बाउंड्री लाइन के अंदर आना नहीं है. आए तो जरूरी पेनल्टी लगेगी आपको, क्योंकि पहले 2 पेनल्टी लग चुकी है, 2 छक्के आ चुके हैं बल्लेबाज के बल्ले से. यानी कि चौथी गेंद, अब देखिए लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर किया था. यहाँ पर टॉप एज ली गेंद गई यहाँ पर विकेट करके 10 रन में. इस बार मैं कहूंगा OUT आउट. पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ, पहली विकेट की पतंग कट्टे यहाँ पर प्रतीक, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. प्रतीक बैक टू डगआउट. डीजे आइए.
कि एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ मैं जरूर कहूंगा। सरकार 11 टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करता प्रतीक, जैसे कि डॉट गेंदें जरूर खाई थी, पर उसके बाद बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर कहीं ना कहीं रन रेट यहाँ पर रूप आया था, पर यहाँ पर कमबैक किया गेंदबाज ने और बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है मैं जरूर कहूंगा सिद्धेश के लिए। कुल 5 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने और पहले ओवर के समाप्त के बाद टीम का कुल स्कोर है 12 रन, 12 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट्स। और बीच इस कड़ी धूप में 2 कड़े एम्पायर के भूमिका में मैं जरूर देख रहा हूँ साटम, शशि साटम सर एंड टीम यहाँ पर मौजूद है इस भूमिपुत्र मैदान पर। ये दाद देनी चाहिए कि इस कड़ी धूप में पूरे दिन एम्पायर करना ये बड़ी बात होती है दोस्तों, इसलिए मैं हरदम कहता हूँ एम्पायर का डिसीजन का सम्मान करना सीखिए और एम्पायर के डिसीजन को सम्मान कीजिए। नए गेंदबाज की दमार संभाल हुए गेंदबाज राइट टर्म और 8-10 कदमों का इस्तेमाल अमित। और बल्लेबाज यहाँ पर सुमित नए बल्लेबाज फिर एक बार स्लोअर गेंद की वेरिएशन किया था, पहले गेंद पर स्लोअर के साथ शुरुआत की थी। अच्छी शुरुआत में जरूर कहूंगा। देखो 360 ग्राउंड है दोस्तों, इस ग्राउंड की खासियत है कि इस ग्राउंड पर टारगेट आप सेट नहीं कर सकते। या 100 रन भी चेस हुए, 120 रन भी चेस हुए, यानी कि टारगेट आपके पास बल्लेबाज हो, ताकत हो तो किसी भी टारगेट को आप यहां पर चेस कर सकते हो। दूसरी गेंद दूसरी दफा फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था स्कॉर्ली के क्षेत्र में फील्डर पर मौजूद, जब तक फील्ड करे 1 रन चुराने में कामयाब 2 प्लेयर यहां पर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कुल 1 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर हिलता हुआ नजर आ रहा है। 13 रन, 13 ऑन अबोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत यहां पर जरूर की थी गेंदबाजों ने, पर जो प्रतीक के 2 छक्के जड़े थे वो छक्कों ने कहीं ना कहीं रन रेट में रंग लाया था, पर उसके बाद विकेट जाने के बाद वापस से थोड़ा रन रेट यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्टार्ट लेना पड़ेगा एक बल्लेबाज को। बल्लेबाज जोड़ी है यहां पर सुधीर और दशरथ। दशरथ स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुधीर, ये चले गेंदबाज। इस बार देखिए वेरिएशन करने का प्रयास किया था, वाइट गेंद, यानी कि वो 1 रन टीम के स्कोरबोर्ड में जरूर बढ़ेगा। ये दोस्तों होता है वेरिएशन। अगर वेरिएशन सफल हो आपको विकेट या फिर डॉट गेंद आनी है, अगर वेरिएशन असफल हो वाइट या फिर बल्लेबाज परख ले वेरिएशन को, 4 या 6 खाने जरूरी होते हैं, पर कहीं ना कहीं यहां पर वाइट गेंद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। फिर एक बार यहाँ पर स्लोअर गेंद पिच होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, अच्छी गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति, यहाँ पर अच्छा कमबैक मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बल्लेबाज 360 ग्राउंड है, इस तरह का रूम अगर मिले, स्विंग मिले तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज बैकफुट जाकर पंच करते हैं, पर यहाँ पर एक स्लोअर गेंद थी, हल्के हाथों से फेंकी हुई गेंद थी, पिच होकर स्विंग हुई, गई विकेट पकड़ दस्तान में। इस बार रिवर्स स्विम अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट सक्सेसफुल, वहां पर यहां पर फील्डर मौजूद, फील्डर ने की गलती, कहीं ना कहीं करेक्शन किए, वहां पर देखना एम्पायर का डिसीजन आया। यहां पर 4 रन यहां भुगतान था, 1 रन का कहीं ना कहीं 3 रन का भुगतान भुगतना पड़ेगा टीम को। डीजे आइए।
की थी यहाँ पर गेंदबाज ने, पर यहाँ पर आखिरी मोमेंट पर जैसे वाइट गेंद गिरी, रिवर्स स्विफ्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद फिर वाइट 4 रन मिले, कुल 5 रन के साथ टीम का स्कोर 23 टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। इस बार बल्ले के रडार में गेंद, आवाज आया टक, मिडल दी बैट, रिजल्ट है 100%। गेंद गई गगनचुंबी, छक्के के लिए बिना टिकट का हवाई सफर। आज चढ़ूंगा, अच्छे फॉर्म में है, अब तक पूरी मैच अपनी छोर खींचने में लगे हैं। देखना है, अभी भी 12 गेंदाने हैं और मैच जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशांत, गेंदबाजी के दमार, कहीं ना कहीं अच्छी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह फॉर्म में है दशरथ, एक खराब गेंद अगर उसे मिली तो निश्चित रूप से उसका फायदा वो जरूर उठाएंगे, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है सलामी बल्लेबाज दर आखिरी मोमेंट तक क्रीज पर हो तो उसे क्रिकेट बॉल फुटबॉल नजर आता है। देखना है, स्ट्राइक एंड पर दशरथ, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुधीर। गेंदबाजी की दमार संभाले प्रशांत, पहली गेंद राइट आर्म राउंड, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, पर इस बार प्रयास असफल, गेंद गई बॉलर के फॉलो थ्रू में। इस बार मैं कहूंगा OUT आउट, दूसरी सफलता, दूसरा झटका यहां पर DJ अय्यर। बल्लेबाज को क्रीज पर रुकना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मैच चेस करना है तो निश्चित रूप से एक सेट बैट्समैन पिच पर होना जरूरी है। कहीं ना कहीं 2 सलामी के बल्लेबाज, एक प्रारंभिक बल्लेबाज डगआउट लौट चुके, नए बल्लेबाज क्रीज लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित, विश्लेषण बदलता हुआ नजर आ रहा है। 11 गेंदे बची है मैच जीतने के लिए, 35 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 35 रन। इस बार फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा है, फिल्टर कैच के नीचे है। इस बार मैं कहूंगा यहां पर फिर एक बार OUT आउट, DJ आइए।
क्योंकि एक रन थी, वन शुड कन्वर्ट टू। दोस्तों देखिए, एक का दुक्का से भी मैच जीत सकती है। हर गेंद पर 4 या 6 आने जरूर नहीं होते। जिस तरह से यहां पर जल्दबाजी की थी बल्लेबाजों ने, इस बार थोड़ी सी जगह बनाई। यहां पर गेंद गई रडार में और गेंद गई सीमा रेखा बाहर। बिना टिकट का हवाई सफर। डीजे आइए। इस छक्के ने जान लाई है मैच में, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि विश्लेषण बदलता हुआ 7 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 26 रन 7 गेंदें, कौन जीतेगा? इस बार थोड़ी से यहां पर गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई नजर आ रही। वाइट बॉल करार दिया गया। 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ेगा। 1 से टीम का स्कोर बोर्ड हिलेगा। 40 रन, 40 ऑन अ बोर्ड। प्रेशर थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से छक्का जड़ा है बल्लेबाज में, गेंदबाज प्रेशर में आना जरूरी है और प्रेशर गेंदबाज पे नजर आ रहा है प्रशांत के ऊपर। कहीं ना कहीं 7 गेंदें बची और 25 रनों की जरूरत। फिर एक बार यहां पर रडार में गेंद दी थी, गेंद भेजी थी बाहर। वेरिएशन करने का प्रयास किया, वेरिएशन असफल। गेंद गई काफी ऑफ स्टंप से बाहर। वाइट बॉल करार दिया गया। फिर एक बार 1 रन टीम के स्कोर में बढ़ेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 41 ऑन अ बोर्ड। 7 गेंदें 24 रन। देखिए, जैसे आप खराब गेंदबाजी करोगे मैच से उतने दूर जाओगे और सरकार 11 मैच से करीब आता नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ा प्रहार मैच में ला सकता है सरकार 11 टीम को। यहां पर देखिए, अगर आप असफल हो रहे हो तो किस अलग तरीके से, विपरीत तरीके से बैट्समैन को आउट करने का प्रयास कर रहा था गेंदबाज। इस बार ध्यान गवाया। गेंद गई फिर एक बार बल्ले के रडार में। गेंद गई फिर एक बार सीमा रेखा बाहर। गगनचुंबी छक्के के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, एक खराब गेंद मैच में ला सकती है सरकार 11 टीम को। डीजे आइए। वाली टीम सरकार 11 के 2 बल्लेबाज अक्षय मैन इन फॉर्म, मैन इन टच में जरूर कहूंगा। जिस तरह से 2 विकेट 3 विकेट जल्दी गिरे, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं अक्षय क्रीज पर रुककर मैच में आने का प्रयास कर रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज अर्जुन, कैप्टन लीडिंग फ्रंट। देखिए, जिम्मेदारी दोस्तों अर्जुन खुद कैप्टन ने जिम्मेदारी ली है, क्यों ना ले, क्योंकि क्रूशियल मैच, एक बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी प्रतियोगिता में अगर आपको बने रहना है तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी खुद कैप्टन ने ली है। देखना है क्या करते हैं अपने टीम के लिए, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुधीर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच। 6 गेंदें बची है, 18 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े, स्वागत है आप सबका वाई प्रीमियर लीग 2022 के इस सत्र में। 6 गेंदें 18 रन।
थोड़े से जो कि देखना है अर्जुन क्या करते हैं अपने टीम के लिए। स्ट्राइक एंड पर सुधीर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय। अक्षय चाहेंगे जरूर जितने जल्दी हो सके मुझे स्ट्राइक मिले। फिर एक बार यहां पर स्टंप्ड अटैकिंग के साथ शुरुआत की गेंदबाज ने, सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की है। देखा जाए एक रन के साथ शुरुआत की है, क्योंकि विश्लेषण देखा जाए 5 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए चाहिए 17 रन। स्ट्राइक एंड पर जो चाहिए था वो बल्लेबाज आ चुका है, यानी कि सरकार 11 का डगआउट खुश रहेगा, क्योंकि अक्षय स्ट्राइक पर आज आया है और अक्षय ने जो करामात की है, इससे पहले ओवर में 2 छक्के जड़े और वो छक्के जड़ने वाला बल्लेबाज इस क्रूशियल मोमेंट पर ऑन अ स्ट्राइक। देखा जाए 5 गेंदे और 17 रन। अर्जुन टू अक्षय, एक अच्छा फॉर्म देखना है आज क्या करते हैं अक्षय अपने टीम के लिए। लॉफुल टॉस गेंद थी, स्कॉलर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है। जब तक फील्ड करे, एक रन चुराने का प्रयास, दूसरे रन का प्रयास किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास असफल हुआ है। पर एक बात अच्छी है सरकार 11 के लिए, फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर आ चुका है अक्षय। डीजे आइए। चलो बाजारी नहीं घरी कौन जाता है, ये आने वाली गेंद बताएंगे। फिर एक बार लॉफुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था। नोमैंस लैंड में पीछे हुई गेंद, जब तक फील्ड करे 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ टीम का स्कोरबोर्ड देखा जाए 51 ऑन बोर्ड, यानी कि गेंदें बची 3, मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। देखिए इस कड़ी धूप में 2 अंपायर से एमसी पैनल के 1 शॉट यहां पर दिया गया है, यानी कि 1 रन यहां पर माइनस की जाएगी। विश्लेषण बदलता हुआ 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 15 रन। देखा जाए स्ट्राइक एंड पर अक्षय, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुधीर, प्रशांत और गेंदबाजी की दमार यहां पर कैप्टन अर्जुन। फिर एक बार फुल टॉस गेंद थी, 1 बाउंस, अच्छी फील्डिंग वहां पर। एक क्रुशियल मोमेंट पर एक अच्छा शॉट जरूर लगाया था अक्षय ने, कहीं ना कहीं फील्डर वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जब तक फील्ड करे, फिर एक बार 2 रन। देखिए दोस्तों, ये इक्का दुक्का का काम नहीं बचा है, यहाँ पर बड़ा प्रहार होना जरूरी है, क्योंकि 2 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 13 रन। बीच मैदान पर अंपायर यहाँ पर एमसीए पैनल के सम्मानीय शेषी साटम सर और राज नाइक सर, और जो कि थर्ड अंपायर की भूमिका में यहाँ पर डगआउट में बैठे पंकज अमृत सर, मेरे साथी स्कोरर अतुल यहाँ पर जुड़े हैं। फिर एक बार स्टेप आउट जरूर किया था लॉन्ग शॉट में, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक से संतुष्ट नहीं है, इस मैच से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले ओवर में अक्षय ने धमाका मचाया था, कहीं ना कहीं अर्जुन लगाम लगाने में कामयाब। 1 गेंद, मैच जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। स्टेप आउट किया यहाँ पर कैप्टन। लीडिंग फ्रंट क्या होता है, कैप्टन की भूमिका क्या होती है, कैप्टन की जिम्मेदारी क्या होती है, ये जिम्मेदारी यहाँ पर दिखाई है खुद अर्जुन ने। अच्छी गेंदबाजी और यहाँ पर मैच